Hey guys, very good evening to all of you. Today will we talk about new series of NCERT. तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में AP भी कहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. सो to come on this chapter, first of all we want to know the basic ideas of arithmetic progressions to clear our concept. तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको तीन बातें हमें याद रखनी है. क्या? पहले what, second is why and third is how. मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको हमेशा तीन बात रखनी है कि वो चैप्टर क्या है, पहले वो समझना है, फिर वाई क्यों समझ रहे हैं, फिर हाउ कैसे करेंगे. इससे क्या होता है, उस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट जगता है, जिससे कि आप आगे क्वेश्चंस करोगे कि नहीं करोगे. क्या होता है, कई बार चैप्टर हम स्टार्ट तो कर देते हैं बट थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है. तो अगर आप उसके आइडियाज़ या जनरल मीनिंग समझे रहेंगे तो आपको उसे बोरिंग या जैसा कुछ टर्म उसमें नहीं लगेगा. तो पहले बात करते हैं क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले हम बात करें हैं प्रोग्रेशंस क्या है. प्रोग्रेशंस क्या है? मूवमेंट डेवलप फ्रॉम वन स्टेप टू एन अदर. क्या मतलब मीनिंग है? आप मूवमेंट डेवलप, ये जनरल मीनिंग इसकी क्या है? मूवमेंट डेवलप फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर. ये इसकी जनरल मीनिंग. क्या हो रहा है कि एक के बाद एक आप स्टेप डेवलप कर रहे हो. तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, हम मैथमेटिक्स में नंबर की बात करते हैं तो इस मूवमेंट को हटाकर हम नंबर कर देंगे. तो नंबर क्या हो गया? नंबर डेवलप कर रहे हैं वन स्टेप टू अदर, मतलब कई सारे आपके पास नंबर रहेंगे. ठीक है, मैंने कहा A1, A2, A3, A4, ऐसे कई सारे आपके पास नंबर रहेंगे. ये नंबर आपने डेवलप कर दिया. अब बात आई अर्थमेटिक का. इसका क्या होगा? अर्थमेटिक का यूज़ ये है, जो इनका नंबर आप डेवलप कर रहे हैं इनका एक फिक्स पैटर्न होगा. पैटर्न का मतलब क्या है? एक वे में ये नंबर बढ़ रहे होंगे, सीक्वेंस में बढ़ रहे होंगे, कुछ एक पैटर्न होगा. उस पैटर्न को हमने बोल दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. सो ओवरऑल क्या हो गया कि एक फिक्स पैटर्न में नंबर्स की सीरीज़ होगी, उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ये हो गई व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशंस क्या है? तो डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ अ नंबर. लिस्ट ऑफ अ नंबर मतलब कई सारे इस तरह से नंबर रहेंगे. इन विच ईच टर्म्स क्या होते हैं? एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म, इस तरह के जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स. 1, 2, 3, 4 इस तरह के इनको बोलते हैं टर्म्स. इज़ ऑब्टेन्ड, ये नंबर मिलेंगे बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, मतलब अपने पीछे वाले नंबर में से एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाओगे तो आगे के नंबर मिलते जाएंगे. जैसे इसमें कुछ नंबर ऐड करो तो ये मिल जाएगा, फिर इसमें कुछ ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, फिर इसमें कुछ ऐड कर दोगे तो फोर्थ मिल जाएगा, फिर फोर्थ A4 में ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? A5 मिल जाएगा, और फिर A5 में कुछ ऐड कर देंगे 6 मिल जाएगा. ऐसे मिलता चला जाएगा. मतलब क्या है, अपने पहले वाले नंबर में फिक्स नंबर ऐड करते चले जाएंगे. तो क्या है, तो जनरल पूरा का पूरा समझे क्या है, तो आपको इस तरह के नंबर्स दिए रहेंगे, लिस्ट रहेगा, नंबर रहेगा कई सारे. वो क्या होंगे, उनमें हर नंबर को अगर कुछ फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो आगे के इस तरह से सारे नंबर मिलते जाएंगे. अगर इस तरह की कोई सीरीज़ हुई तो उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. तो अब बात आई, ये जो फिक्स नंबर ऐड करना वो करेंगे क्या? तो जो फिक्स नंबर ऐड करना है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं? कॉमन. अब बात करेंगे कॉमन डिफरेंस होता क्या है. ठीक है, मैंने नंबर ले लिया, मैंने कहा A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके नंबर मैंने लेते चले गए. अब क्या कह रहा है, मैंने A1 में एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया, वो A2 मिल गया. ठीक है, A2 में कुछ नंबर ऐड कर दिया, वो A3 मिल गया. ठीक है, प्लस. अब A3 में A2 में प्लस किए, अब A3 में प्लस किए हैं तो हमें A4 मिल गया. इसी तरह से करते चले गए. तो समझिए इस बात को, एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके इसमें 2 ऐड कर दिए तो 4 मिल गया. अब फिर से 4 में 2 ऐड कर दिए तो हमें 6 मिल गया, फिर से इसमें 2 ऐड कर दिए तो 8 मिल गया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिए तो 10 मिल गया. तो क्या कर रहे हैं, हर अब पीछे वाले नंबर प्रीसीडिंग नंबर्स में हम 2 ऐड करते चले जा रहे हैं. तो जो
ऐड कर रहे हैं, देखो सब में 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये जो फिक्स नंबर हुआ, ये जो फिक्स नंबर हुआ, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को कैसे बोलते हैं, हम डी से लिखते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें एक नंबर ऐड करेंगे, हम डी ऐड करेंगे, फिर आगे वाले नंबर में इस तरह से नंबर हम करते चलेंगे। तो इससे समझा रहे हैं, देखिए मैंने क्या कहा, फिक्स नंबर डी ऐड कर रहे हैं, तो हमने कहा A1 में अगर हम डी ऐड कर दे रहे हैं तो वो मिल जा रहा है हमें A2। फिर A2 में अगर हम डी ऐड कर दे रहे हैं, A2 में डी ऐड कर दिए तो मिल गया हमें A3। फिर क्योंकि क्या कर रहा है, डिफिनेशंस क्या है, अपने पीछे वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते चलेंगे। तो ये इस वाले नंबर में ऐड किए तो ये मिल गया, फिर वही फिक्स नंबर ऐड कर दिए तो ये मिल गया, फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर A3 में अगर हमने ऐड कर दिया डी तो वो हो गया आपका A4। फिर A4 में मैंने डी ऐड कर दिया तो मिल गया हमें A5। अब समझिए इस बात को, A3 को अगर हमें लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं ना, A2 की वैल्यू इसमें पुट कर दे, क्या पुट कर दे, A2 की वैल्यू, तो A1 प्लस डी, दिस इम्प्लाइज दैट A1 प्लस 2D। अब यहाँ बात करते हैं, A3 की वैल्यू ये रख देते हैं, तो क्या आएगा, A1 प्लस 2D प्लस डी है तो डी लिख दिए। ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा आपका A1 प्लस 3D। इसी तरह से अगर यहाँ पर A4 की वैल्यू रख देंगे तो A4 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 3D, तो डी और प्लस में लिख दे रहा है, सो वी गॉट A1 प्लस 4D। तो इस बात को समझिए, जब मैंने कहा 2 लिख रहे हैं तो वहाँ 1D ऐड किया, जब यहाँ 3 लिख रहे थे तो यहाँ पर 2A ही लिखा है। देखिए पहला टर्म A ही हो गया, इसे बोलते हैं आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। इसे बोलेंगे सेकंड टर्म, इसे बोलेंगे थर्ड टर्म, इसे बोलेंगे फोर्थ टर्म। अभी मैंने बताया टर्म मतलब जितने आपको काउंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म था A, जो फिक्स नंबर ऐड किए वो D, वो मिल गया आपको सेकंड टर्म। फिर जब सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म की बात किए तो सेकंड टर्म में D ऐड कर दिए तो थर्ड टर्म मिलेगा। इसी को किसी और तरीके से ले सकते हो, क्या है, फर्स्ट टर्म में ही 2 बार D ऐड कर दिए। समझिए इस बात को कैसे आया, मैंने कहा थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दिया, सेकंड टर्म की वैल्यू उठा के इस पुट कर दिए तो ये आपको मिल गया। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म की बात की तो फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म में डी ऐड कर दिए, थर्ड टर्म की वैल्यू D1 प्लस 2D थी, पुट कर दिए वैल्यू, ऐड कर दी, ये मिल गया। इस तरह से इसको भी ऐड कर दिया, इस तरह से मिल गया। तो क्या मतलब आया, फर्स्ट टर्म हो गया आपका A, सेकेंड टर्म हो गया आपका A1 प्लस D, थर्ड टर्म क्या हो गया आपका A1 प्लस 2D, थर्ड टर्म क्या हो गया, फोर्थ टर्म क्या हो गया A1 प्लस 3D, फाइव टर्म क्या होगा A1 प्लस 4D। समझिए इस बात को, अगर मैंने फर्स्ट टर्म बोला तो वहाँ 1 लिखा है, A2 हो गया, अगर यहाँ थर्ड लिखा है तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर अगर मैंने 4 लिखा तो 3 हो गया, यहाँ पर मैंने 5 लिखा तो 4 हो गया, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है तो क्या होगा, 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आप जिस टर्म की बात करेंगे उससे एक कम बार उससे क्या D को ऐड कर देंगे तो हमें टर्म मिल जाएगा। अगर मैं इसी तरह n टर्म की बात करूँ तो उसमें क्या करूँगा, A में मैं क्या ऐड कर दूंगा, अगर 5 पर था 4 ऐड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 पर था तो 3 से, 3 पर था तो 2 पर, 2 पर था तो 1 से, 1 पर था तो 0 से, तो n पर होगा तो n माइनस 1 से D। ये क्या हो गया, AN टर्म हो गया आपका। तो अगर किसी सीरीज़ में आपसे कह रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें n नंबर्स हैं, n टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अगर उसमें कह रहा है n टर्म्स हैं तो n टर्म्स से अगर बात करेगा तो अगर उसमें कह रहा है n टर्म्स हैं तो क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म ऐसा हो गया, इस तरह के सारे टर्म होंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब क्या हो गया, आपके सीक्वेंस मतलब नंबर्स होंगे लेकिन वो क्या होंगे, फिक्स पैटर्न। वो फिक्स पैटर्न क्या होगा, हर नंबर में फिक्स नंबर ऐड करते चले जाएंगे, उस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो मैंने हर नंबर में एक डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे। तो ये सीरीज़ हमें कैसे मिली, मैंने कहा A1 A2 A3 A4 ऐसे करके हमारे सीरीज़ के नंबर्स थे। तो मैंने कहा A1 को पहले लिख दिया, A2 क्या मिलेगा, फिक्स नंबर ऐड कर दिया, मैंने मान लिया लेट द फिक्स नंबर इज D, तो मैंने फिक्स नंबर D ऐड कर दिया, तो A1 में D ऐड कर दिया, वो A2 मिल गया। फिर प्रीसीडिंग डिफिनेशंस कहता है प्रीसीडिंग वाले टर्म में D फिक्स नंबर ऐड करेंगे, तो मैंने प्रीसीडिंग वाला नंबर हमारा 2 था, अब इसे फाइंड करना है तो इसमें मैंने D ऐड कर दिया, इसमें मैंने D ऐड कर दिया, फिर से इसमें मैंने D ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने ये सीरीज़ निकाली।
अब इसको और कैसे वेरीफाइड किया, मैंने कहा इसे और सिंप्लीफाइड कैसे किया, मैंने कहा A2 की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, A1 प्लस डी रख दिया, डी लिखा था डी लिख दिया, ऐड करेंगे इन दोनों को क्या मिलेगा आपको, A1 प्लस 2D। फिर इधर देखिए अब A3 की बात करेंगे तो A3 में क्या है, A3 की वैल्यू रख दिए, A3 की वैल्यू क्या है A1 प्लस 2D, अब डी लिखा था लिख दिए, ये मिल गया। तो आपको इस तरह से ये मिल गई। तो मैंने सारे टर्म्स को लिख दिए इस तरह से, तो ये सारे हो गए। तो क्या मैंने बात की, मैंने कहा क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने बता दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, नंबर्स है की सीरीज़ होगी जिसमें एक फिक्स पैटर्न होगा। फिक्स पैटर्न क्या होगा, हर नंबर के प्रीसीडिंग वाले नंबर में आपको एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाएंगे, तो जो इससे हमें सीरीज़ मिलेगी उसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, या ठीक है AP। अब बात करते हैं वाई, हमें क्यों यूज़ करना हुआ इसे। तो आप इस तरह से कहीं पैटर्न होते हैं, पैटर्न क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया 2 4 6 8 9, तो 100 वाला नंबर कौन सा होगा इसका। इस तरह की सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ी। अब हाउ कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो पूरी चीज़ें ये इसके प्रोसेस स्टार्ट यहाँ होता है। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी, क्या है, फिर हमने कहा कि कैसे इसके सीरीज़ हुए, फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं। तो इस होते हैं फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसे बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसे बोलेंगे थर्ड टर्म, इसे बोलेंगे फोर्थ टर्म। तो ये बात समझ लीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब डी देखिए, समझिए डी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कोई एक सीरीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको सीरीज देती है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर आप A1 A2 में से बाद वाले टर्म में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये A2 है ये A1 है, तो A1 प्लस डी माइनस A1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपको A2 D। अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस करेंगे तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये वैल्यू है A1 प्लस 2D, ये वैल्यू है माइनस A प्लस D। दोनों को सॉल्व करोगे तो A से A1 कैंसिल हो जाएगा, D 2D में से D जाएगा तो D बचेगा। अगर इसी तरह A4 का करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, D का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है D का, इन दोनों डिफरेंस कितना है D का। यही तो कॉमन डिफरेंस था कि हर कॉमन डिफरेंस क्या था, सब में डिफरेंस कैसा कॉमन हो, सेम हो। तो सारे नंबर्स में अगर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो उसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर था A1 प्लस 3D माइनस A1 प्लस 2D, माइनस करोगे दोनों को तो D मिलेगा। तो इस तरह से आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और अगर दोनों टर्म्स में माइनस करेंगे तो उसे बोलेंगे D। याद रखिएगा जब डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस और माइनस में दोनों बहुत अंतर होता है। डिफरेंस क्या करते हैं हम, बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, लेकिन जब माइनस करने को होता है तो जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा वैसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बोला है तो हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। हो सकता है कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी आए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ 8 8 6 4 2 0 -2 -4। तो इन सारे टर्म में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे नंबर में 2 माइनस करते जा रहा हूँ। 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। कैसे, बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर घटाओ, क्या आएगा, 6 में से माइनस करेंगे 8 कितना आएगा, -2, ठीक है। फिर इसमें माइनस करोगे तो -2, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के थ्रू अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन से होंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा और सीरीज़ क्या होगी। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया है तो अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चंस बनते हैं। क्या 3 क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले आपको एक चीज़ याद रखना, वो जो पैटर्न मैंने बोला क्या है, पहला टर्म A हो गया, दूसरा क्या होगा A+D, तीसरा क्या होगा A+2D। याद रखिए पहले में D नहीं रहेगा, दूसरे में एक बार रहेगा, तीसरे में 2 बार रहेगा, A+3D। ऐसे करके आपको सारे टर्म मिलेंगे। तो A क्या है, फर्स्ट टर्म, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कोई भी चीज़ में
प्रॉब्लम है, अगर किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो हम बात कर रहे थे इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्या, पहला आपसे कोई एक सीरीज दिया रहेगा, उसमें पूछेगा फर्स्ट टर्म बताइए, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे कहेगा कॉमन डिफरेंस बताइए। तीसरा क्या कहेगा, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दे देगा, तो आपसे पूछेगा सीरीज बताओ। क्या बताओ, सीरीज बताओ। ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये और ये पूछा रहेगा और ये पूछा रहेगा। तो ये आपके एनसीईआरटी के जो इंट्रोडक्शन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी हो गई वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।